एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड बस उठ गई हूँ और चाय वगैरह हो गई है और आज ब्रेकफास्ट नहीं बना और क्यूटी पाई चला गया है 6:30 ही। तो बस अब लगेंगे काम के, तो काम कर लेते हैं और फिर मिलती हूँ आपसे। तो आप बने रहिए। तो हे एवरीवन, तो फ्रेंड्स मेरा 12 तारीख का ब्लॉग है जब मैं एकदम ठीक थी और 13 से मेरी तबीयत ख़राब हुई है। और 13 को भी मैं मॉर्निंग में एकदम ठीक उठी थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं 12 को मैं एकदम कितनी एक्टिव थी और मतलब सारा काम किया है। और ऐसा नहीं था कि दिन में ही एक्टिव थी या मॉर्निंग में ही, मैं पूरा दिन मतलब सोई तब भी मैं एकदम ठीक थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैं ये आज वीडियो एडिट कर रही हूँ, जब वॉइस ओवर डाल रही हूँ तो मैं वही चीज़ देख रही हूँ कि देखो मैं उस दिन कितना एक्टिव थी। यहाँ पे मैंने म्यूट कर दिए आवाज़, क्योंकि गाने चल रहे थे और गाने ऑन करके ही मैं सारा काम कर ली थी। तो वही है, फिर कॉपीराइट आने का रहता है डर। तो वही है, इसलिए मैंने वो जो वॉइस है रियल वॉइस वो म्यूट कर दिया और वॉइस ओवर डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स बस मैं यहाँ उठते ही सुबह झाड़ू वगैरह कर ली थी और मैं यहाँ पोछा लगा रही थी। तो वही मैं सोचा, देखो यहाँ मैंने सारा पोछा वगैरह भी कर लिया है, अंदर का सारा हो गया था। अब मैं बस बाहर वाले रूम में भी लगा लूँगी। तो वही है, तो बस मैं यहाँ करने के बाद बाहर वाले रूम के लिए चली गई थी। तो मैं इधर आगे वाली बालकनी से आई हूँ, गैलरी से होके। तो यहाँ आप देख रहे हो, तो मैं बस वही आगे वाले रूम में भी पोछा लगा लिया था। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था 12 तारीख को कि मुझे ऐसा लग रहा हो कि हाँ कुछ मतलब हल्की सी भी हरारत हो शरीर में या कुछ भी ऐसे होता है ना थोड़ा सा भी, तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं एकदम सही थी और एक्टिव थी। फ्रेंड सारा काम वगैरह कर लिया है और अब बस मैं नहा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। और आज झाड़ू पोछा क्या ही बताऊँ, पोछा तो चलो अब लगाया है और झाड़ू तो सुबह बहुत जल्दी लग गई थी 7 बजे ही। पर फिर मैं करने लगी थी, क्या बोलते हैं वो, बाहर जानवरों के लिए पानी वाला पॉट साफ़ किया है, तो उसमें पानी भरा फिर साफ़ करके। तो बस अब मैं नहा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। बस नहा लिया है और अब बस पूजा कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। वेलकम बैक टू आवर मिट्टू मान ब्लॉग। आप सब कैसे, होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो बस फ्रेंड्स पूजा वगैरह सब कर लिए और अब बस मैं फ्री हो गई हूँ। तो बस अपने लिए कुछ देखूँगी खाने पीने का। और बाकी तो अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर ना रामायण के 2-4 पेज वो ही पढ़ लेते हैं, पाठ कर लेते हैं उसका, और फिर देखूँगी कुछ, क्योंकि अभी कुछ भूख वूख नहीं है। तो जैसा भी रहता है वही, क्योंकि अभी वही कर लेते हैं और फिर खाने पीने का देखेंगे। काम सारा हो गया है, अब पूरा दिन फ्री रहने वाले हैं। तो बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो यहाँ बस मैंने रामायण का पाठ करने के बाद यहाँ मैंने संतरा ही ले लिया था, बस वही खा लिया था और कुछ ऐसा मन था नहीं। और आजकल का तो आपको क्या ही बताऊँ, अभी तो मेरे को फ्रूट्स भी कोई से भी अच्छे नहीं लग रहे। ये चलो उस टाइम की बात है जब मैं सब कुछ खा रही थी, एप्पल वगैरह है ना, और संतरा अनार, ये सब कुछ मतलब मेरे को ठीक लगते थे। और अभी ऐसा हो गया है कि मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। 8-9 दिन से ऐसा क्या ही बताऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई नहीं, फिर आप देखिए, मतलब पूरा दिन सही था, मैं आपको दिख रही हूँ एकदम, फेस से भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत है मुझे। अचानक क्या हुआ है, वही बोलते हैं ना, वक्त का कुछ नहीं पता होता कब क्या हो जाए। तो वही है, बट हाँ शाम होते होते कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी, तो बोलते हैं ना दिन ख़राब हो जाना। तो वही है, और बट मुझे ऐसे नहीं पता था, मतलब प्रॉब्लम आती है छोटी मोटी चलती रहती है ठीक है, बट ऐसे नहीं पता था कि मेरे पे ही ऐसा कुछ होने वाला है, मैं ही बीमार पड़ जाऊँगी। तो वो चीज़ है, काम बिगड़ जाता है चलता है। तो यहाँ फ्रेंड काम बिगड़ने से याद आया, देखो यहाँ मैंने स्कूटी अंदर की है, मासी और आंटी के घर जाने वाली थी, कोई काम था तो मैं नहीं गई हूँ, सामने वाली आंटी ने मना कर दिया।
तो मैंने यहाँ बोले धूप है शाम को चले जाना हमारे, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ अपनी स्कूटी अंदर कर दी है और इसे ये भी चार्ज नहीं थी तो मैंने इसको चार्ज पे लगा दिया। तो वही है। और फिर यहाँ आंटी आ गए थे, तो मैं भी आंटी से बात वगैरह करने लगी थी। प्यास ही ना लगती तो मैं वही बता रही थी कि पानी वगैरह नहीं पीते हो, तो वही बात हो रही है। मेरी बीमारी का एक कारण ये भी हो सकता है कि मैं पानी बिल्कुल भी नहीं पीती, बट इससे तो पानी की कमी होनी चाहिए। बट इतनी पानी सारी अच्छा होता चीज़ें तो कैसे हो गई हैं कुछ समझ इनमें नहीं तो आ प्यास रहा ही है। ना लगती। डेंगू और अब फिर पी लिया, मतलब मेरा तो मतलब सोच के ही 4-5 लीटर पानी घूम पीना जा रहा चाहिए दिन है। का। लाइट गई पर कुछ नहीं कर सकते, बोलता ना वक्त का कुछ नहीं पता होता, और ना ही बीमारी का ऐसा कुछ पता होता है कब क्या हो जाए। बीमारी कभी बता के नहीं आती और ऐसे ही मुसीबत भी कभी बता के नहीं आती, वो वाली चीज़ है। ये सारी चीज़ें बिन बुलाए वाले मेहमान होता है ना, वो कोई नहीं। ऐसे कौन खेलता है? तो यहाँ बच्चे खेल रहे थे और यहाँ मैंने रिकॉर्ड किया। तो शाम को यहाँ बच्चे भी खेल रहे थे और मैंने इनसे पूछा था कि भाभी जी ने आज चीनी का पराठा बनाया, भी बताया कि हमें बोले कैसा जनक लगा। मनक खा लिया चीनी तो पराठा? बताया कि अच्छा कैसा लगा? खाया हमने। बच्चों का सही है, इन लोग की लाइफ मस्त होती है, अपने हंसते खेलते निकल जाती है और हम लोग का पता ही नहीं क्या हो गया। और फिर फ्रेंड बस मैं दूध वगैरह लेके आई और बस थोड़ी देर बाहर बैठ गए थे। और फिर मैं जब अंदर गई हूँ ना तो आपको क्या ही बताऊँ। और स्कूटी से याद आया, स्कूटी का चार्जर आपको पहले आपने पानी देख लीजिए, पूरे घर में पानी पानी हो रखा है, वही बताऊँ मैं आपको। और मैं तो डर गई थी, एक बार अंदर आई तो मैं सोची पता नहीं कौन है, मैंने गेट को नॉक किया बट उसमें से कोई आवाज़ नहीं आई अंदर से। मैंने घर में कौन एंट्री है, मतलब पानी चलने की आवाज़ आ रही थी वॉशरूम। तो मैं सोची वॉशरूम के अंदर कौन नहीं मेरा देखा, मुझे लग नहीं रहा था यूट्यूब का, या अगर आता तो गाड़ी बाहर होती है, अदरवाइज और नहीं घर में अंदर हो जाती। तो फिर देखा तो ये देखा तो पानी सोफों के नीचे पूरा, मतलब। और देखो ये टैप मैंने आपको फ़ोटोज़ शेयर किए, ये टूट गया था, इस वजह से गेट से पानी पूरा पास हो रहा था और मैं भी पूरी भीग गई थी, क्या ही बताऊँ आपको। फ्रेंड्स नहा ली हूँ और संध्या आरती तो नहीं की है क्योंकि अंदर से मन ही नहीं हुआ, 9 बज गए हैं तो कोई मतलब नहीं है दीपक जलाने का। और बस हाथ जोड़ लिए हैं नहाने के बाद, तो वही है। अभी अब कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है, देखते हैं। तो बस फिर मैं वहाँ नहाई, वाइपर वगैरह मारा है और पोछा वगैरह मारा और बस नहा के फिर मैं आ गई थी। कुछ खाना वाना बनाने का मन नहीं कर रहा था रसोई में जाने का, तो बस मैं पूरा भीग गई थी, इसलिए फिर मैं आ गई चेंज करके नहा धो के टहलने के लिए। तो यहाँ मैंने 4-5 राउंड मारे हैं सोसाइटी के, हमारे सारे सभी नेबर्स भाभी और सब टहल रहे थे, तो उन लोग के साथ ही मैंने भी, उन लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बता रही हूँ ना। और बाहर बैठ के उनके साथ गपशप मारी है खूब सारी। और यहाँ मैं अंदर आई थी तो मैं आपको दिखाया एकदम क्लीन हुआ पड़ा है, क्योंकि वाइपर और पोछा मार दिया था 2 बार, तो वही था। और फिर खाना बनाने का कुछ मन नहीं था तो क्यूटी पाई ने यहाँ ऑर्डर कर दिया था मेरे लिए पिज़्ज़ा, तो बस वही खा लिया था। और मतलब मैं एकदम ठीक थी, आप इसके वीडियो के एंड में भी देखोगे कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हो सकता है मैं वो भीग गई या पूरा दिन काम ज़्यादा किया, उससे कुछ हो सकता है, थकान की वजह से हुआ हो, या फिर मैं कुछ अंदाज़ा लगा रही हूँ कि क्या बोलते हैं, जो भीग गई थी फिर एसी में सो गई उससे हुआ हो। पर इतना ज़्यादा नहीं सोचा था जितनी चीज़ें आप हो लोग भी गई आ मेरे जाइए साथ। तो फ्रेंड, बस आप यहाँ लोग पे भी खा वही लीजिए। पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था क्यूटी पाई ने, बस वही मैंने खाया है। तो बस मैं यहाँ वही खा रही थी और ऐसे नहीं पता था कि सुबह मैं आज जितनी खुश हूँ या जितनी एक्टिव हूँ उतनी मैं कल से नहीं हो पाऊँगी या नहीं रहूँगी। तो ऐसे बोलता है ना, कुछ पता नहीं होता वक्त का। तो स्कूटी का चार्जर भी ख़राब हो गया था और टैप टूटने की वजह से पूरा, मतलब घर का भी हालत खस्ता हुई थी। और वो तो चलो ठीक है, वो तो सुधर गई। तो फ्रेंड्स भाई बस आज के लिए इतना ही और मिलती हूँ कल आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मिठू ब्लॉग के साथ। बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।